पाठ 10। वफादार ऊंट। जंगल का राजा केसरी बहुत निर्भीक तथा बलवान था। इसके साथ ही वह बहुत न्यायप्रिय भी था, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे और वे अक्सर अपने राजा के लिए कुछ न कुछ उपहार लाते रहते थे। राजा होने के नाते शेर को जंगल व जानवरों से जुड़ी अनेक समस्याएं सुलझानी होती थी। अतः उसने सोचा कि मुझे अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्री चुन लेने चाहिए। यह सोचकर उसने सबसे पहले लोमड़ी को बुलाया और बोला, तुम बहुत ही बुद्धिमान और चालाक समझी जाती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना गृह मंत्री बनाता हूँ। धन्यवाद महाराज। यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, लोमड़ी ने सिर झुकाते हुए कहा। इसके बाद उसने तेंदुए को बुलाकर कहा, तुम बहुत कर्मठ और तीव्र चाल वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना रक्षा मंत्री नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद महाराज। धन्य भाग्य मेरे कि आपने मुझे इस लायक समझा, तेंदुआ बोला। इसके बाद शेर ने कौए को बुलाकर कहा, तुम आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना विदेश मंत्री नियुक्त करता हूँ। मुझ छोटे से जीव को इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद, कौए ने कृतज्ञ होते हुए कहा। उस दिन तीनों ने केसरी के प्रति ईमानदार रहने की शपथ ली और शेर ने बदले में उन्हें भोजन तथा सुरक्षा देने का वचन दिया। इसके बाद से तीनों मंत्री राजा के प्रत्येक काम में उसकी सहायता करने लगे। केसरी जी जहां भी जाते, वे तीनों पीछे पीछे जाते। शेर के भोजन के उपरांत उन तीनों के लिए भी काफी भोजन बच जाता। एक दिन विदेश मंत्री कौए ने आकर शेर से कहा, महाराज, क्या आपने कभी ऊंट का मांस खाया है? मेरे विचार से यह बहुत ही स्वादिष्ट होगा। शेर ने भी ऊंट का मांस कभी नहीं खाया था, इसलिए उसे यह विचार बहुत पसंद आया। पर यह ऊंट हमें कहाँ मिलेगा? शेर ने पूछा। यहाँ से कुछ मील दूर मैंने एक ऊंट को रेगिस्तान में देखा है, कौए ने जवाब दिया। ठीक है, फिर कल हम सभी वहां चलेंगे, शेर ने कहा और सब सोने चले गए। अगले दिन केसरी जी अपने तीनों मंत्रियों के साथ ऊंट की खोज में रेगिस्तान के लिए निकले। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। वे रेगिस्तान तक पहुंच गए, पर अब तक सूरज का ताप बहुत बढ़ गया था।